हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तरिंदर क्लासेस। बेटा आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स और टॉपिक है बेटा अपना रियल नंबर्स एंड दियर डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। बेटा जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बेटा कि रियल नंबर्स क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन है किसका, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। बेटा रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी आते हैं एंड इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो देखो इसमें अपन इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आएगा बेटा, इस पर ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले आता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बड़ा ध्यान दो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या होगा, सपोज करो 75 में 8 से डिवाइड कर रहे हैं, आपने डिवाइड करा 8 9 का 72, 3 बचा, आपने पॉइंट लगाया, आपको 0 मिल गया। 8 3 का 24, 6 मिला, पॉइंट तो लग ही चुका है तो 0 मिल गया। 8 7 का 56, 4 मिला 0, 8 5 का 40। बेटा आपने देखा एट द एंड अपने पास क्या बचा, 0। तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया, पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसका आंसर क्या निकल कर आया, 9.375। बेटा सेकंड आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा फॉर एग्जांपल जैसे आप क्या कर रहे हैं बेटा, 10 में 3 से डिवाइड कर रहे हो। 10 में अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे बेटा तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा, आपने पॉइंट लगाया 0, अगेन 3 3 जा 9, फिर 1 बचा। तो बेटा ये क्या होगा, प्रोसेस रिपीट होती जाएगी। दैट मींस 10/3 की वैल्यू आएगी 3.3 पर बार। और ना इस तरह के एक्सपेंशन को जहां पर अपना आ रहा है 3.3 3 3 एंड सो ऑन, तो बेटा इस तरह के एक्सपेंशन को बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि जहां टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बेटा। और बेटा थर्ड टाइप आता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बेटा जिसमें क्या होता है, ना तो वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है। फॉर एग्जांपल बेटा 0.01 001 0001 एंड सो ऑन। बेटा देखो डॉट डॉट लगने का मतलब तो यही हुआ बेटा कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। और बेटा 01 अगेन 001 आया बेटा, अब की बार 01 नहीं आया, देन 0001। बेटा इसका मतलब ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के एक्सपेंशन को बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा आपको नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग भी लिखा मिल जाएगा, बात एक ही है। नॉन टर्मिनेटिंग बोल लो या नॉन रिकरिंग बोलो, बात एक ही है। बेटा देखो इस तरह के एक्सपेंशन को बेटा जिसमें आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है बेटा, इस तरह से आपको मिलता है बेटा, इस तरह के नंबर को बोला जाता है बेटा रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसमें एक्सपेंशन कैसा आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। बेटा ऐसे नंबर जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है, इसको भी अपन किस कैटेगरी में लेते हैं, ये भी बेटा रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है आपका। लेकिन बेटा जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ना कि वो यानी कहने वाला भी हुआ बेटा कि ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है बेटा, इस तरह के एक्सपेंशन बेटा जो आपके आते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर। ये बेटा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। एक्सरसाइज अपनी 1.3 पर बेटा 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से what kind of decimal expansion each has। तो बेटा इसमें सबसे पहले आता है बेटा अपना 36/100। तो बेटा इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, नीचे क्या है 100 है ना। और बेटा अगर आप किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं बेटा तो आपको बस 2 डिजिट से पहले क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है बेटा। और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, दैट मींस बेटा ये एक्सपेंशन हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
सेकंड आता है बेटा 1/11। बेटा 1 को अगर आप 11 से डिवाइड करोगे बेटा तो ऑब्वियसली बता बेटा 1 तो 11 से डिवाइड होगा नहीं, बिकॉज क्या हो गया 1 छोटा है और 11 बड़ा है। आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने से आपको बेटा एक 0 मिलेगा। लेकिन बेटा अभी भी ये 10 ही बना है और 10 भी 11 से क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। तो बेटा आपको क्या करना है बेटा, आप यहां पर एक 0 लगाएंगे, देन आपको एक और 0 मिलेगा। और अब आप 100 को क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 11 9 जा 99, 1 बचा बेटा। अगेन फिर क्या होगा, पॉइंट की वजह से 0 मिल जाएगा, लेकिन फिर डिवाइड नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, अगेन 0 लगाएंगे तो बेटा आपको 0 मिलेगा। 11 9 जा 99 बेटा, ये प्रोसेस क्या होती जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है। दैट मींस इसका आंसर आ रहा है 0.0909 एंड सो ऑन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं बेटा 0.09 पर बार। और इस तरह के एक्सपेंशन को बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बट इसका थर्ड आता है आपका 4 and 1/8। तो बेटा ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। सबसे पहले आप इसको किसमें चेंज कर लेंगे, इंप्रोपर फ्रैक्शन में। 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। बेटा अब आप क्या करेंगे, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 4 जा 32, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा 8, 2 आया 0, 8 2 जा 16। बेटा 4 बचेगा, 10 0 लगाओगे, 8 5 जा 40। बेटा ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दैट मींस 33/8 क्या निकल कर आया, 4.125। दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा किस तरह का एक्सपेंशन हो गया ये, टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो चुका है बेटा। चाहे डेसिमल के बाद ही आपका एट द एंड रिमाइंडर 0 आया, लेकिन वो टर्मिनेट तो हो गया ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका, नोट डाउन कर लेना बेटा। इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा, फोर्थ पार्ट आपका, फोर्थ पार्ट दे रखा है बेटा 3/30। बेटा 3 में 30 से डिवाइड करेंगे, बेटा पॉइंट लगाएंगे, आपको 0 मिलेगा। 13 2 जा 26, 4 बचा, 0 मिल जाएगा बेटा। 13 3 जा 39, बेटा 1 आ गया 0, लेकिन बेटा आपको पॉइंट्स की वजह से 0 तो मिल गया, लेकिन अब ये डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 10 13 से छोटा है। आप यहां 0 लगाएंगे, आपको एक 0 मिल जाएगा। 13 7 जा 91। बेटा यहां पर क्या हुआ, 9 0 मिलेगा। 13 6 जा 78। बेटा यहां पर 12 आएगा 0। बेटा 39 जा 117। बेटा यहां पर 3 आ गया। बेटा ध्यान दो कि आपने स्टार्ट भी 3 से करा था बेटा, एट द एंड यहां पर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब बेटा प्रोसेस क्या होगी, रिपीट होगी। दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा बेटा 0.23069 पर बार। और दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा इस तरह के एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा इसके बाद फिफ्थ पार्ट आता है बेटा आपका 2/11। बेटा 2/11, बेटा 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, आप पॉइंट लगाएंगे, 0 मिलेगा। 11 1 जा 11, 9 आएगा बेटा 0, 11 8 जा 88। बेटा अगेन क्या आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया ना। दैट मींस ये होगा बेटा 0.18 पर बार, क्योंकि प्रोसेस क्या होने वाली है, वापस से रिपीट होने वाली है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा इस तरह के एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा इसके बाद लास्ट आता है आपका बेटा सिक्स्थ है 329 डिवाइडेड बाय 400।
बेटा 329 को बेटा 400 से डिवाइड करना है, देन आपको पता लगाना है कि एक्सपेंशन किस तरह का, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। डिवाइड करते हैं बेटा, 329 को आप 400 से डिवाइड करेंगे। बेटा 329 400 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, क्योंकि 329 क्या हो जाएगा, 400 से छोटा है। आप बेटा पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने से आपको 0 मिलेगा, और बेटा 408 जा 3200, बेटा यहाँ पर 90 बचेगा, पॉइंट लगाई बेटा आपको 0 मिल जाएगा। 402 जा 800, 100 मिला, फिर आपको 0 मिल जाएगा, 402 जा अगेन 800, और बेटा अब आपके पास बचेगा 200, और आपको डेसिमल की वजह से 0 मिल जाएगा बेटा। 405 जा 2000, बेटा ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। एट द एंड क्या आया आपके पास, 0, यानी कि आंसर निकल कर आया 0.8225। और ये किस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा इस तरह का एक्सपेंशन को बोलेंगे अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दो तरह के एक्सपेंशन थे बेटा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, यू नो that 1/7 is equals to 0.142857 per bar. Can you predict that what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? थोड़ा यहां ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1/7 आपका 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बेटा 0.142857 पर बार है, तो बिना डिवाइड करे बेटा ये बताओ कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, 4/7 की वैल्यू क्या होगी, 5/7 की वैल्यू क्या होगी, एंड 6/7 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा यहां ध्यान दो थोड़ा सा। बेटा सबसे पहले बात करते हैं 2/7 की। बेटा 2/7 को अपन बेटा 2 into 1/7 लिख सकते हैं भाई, 2 1 जा 2 अपॉन में 7, और बेटा 1/7 के प्लेस पर बेटा अपन लिख सकते हैं 2 into 0.142857 पर बार, क्योंकि बेटा 1/7 की वैल्यू अपन को पहले से गिवन है। अब अपन ने बस क्या करना है, 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, अपने पास बेटा 2/7 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 2 7 14 का 4 कैरी बचा 1, 2 5 10 + 1 11 कैरी बचा 1, 2 8 16 + 1 17 कैरी बचा 1, 2 2 4 + 1 5, 2 4 8 एंड 2 1 2, और बेटा इसके आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल, और इसके ऊपर बार। तो बेटा ये अपने पास 2/7 की वैल्यू आ गई। बेटा इसी तरह से 3/7, बेटा 3/7 को क्या लिख सकते हैं ना, 3 into 1/7, दैट मींस 3 into 0.142857 पर बार। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 का 1 कैरी बचा 2, 3 5 जा 15 + 2 17 कैरी बचा 1, 3 8 जा 24 + 1 25 कैरी बचा 2, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 4 जा 12 का 2 कैरी बचा 1, 3 1 जा 3 + 1 4, और बेटा इसके आगे डेसिमल लग जाएगा। ये आपके पास बेटा 3/7 की वैल्यू होगी। बेटा इसके बाद आता है आपके पास 4/7। बेटा 4/7 को अपन लिख सकते हैं ना 4 into 1/7, दैट मींस 4 into 0.142857 पर बार। तो मल्टीप्लाई करोगे इससे, 4 7 जा 28 का 8 कैरी बचेगा 2, 4 5 जा 20 + 2 22 कैरी बचेगा 2, 4 8 जा 32 + 4 2 34, बेटा कैरी बचेगा 3, 4 2 जा 8 + 3 11 कैरी बचेगा 1, 4 4 जा 16 + 1 17 कैरी बचेगा 1, और 4 1 जा 4 + 1 5, और बेटा यहां पर 0, इसके आगे पॉइंट लग जाएगा।
बेटा अपने पास 4/7 की वैल्यू निकल कर आ गई। बेटा इसके बाद आता है 5/7, दैट मीन्स 5 इंटू 1/7। बेटा 5 को 1/7 की वैल्यू 0.142857 के ऊपर पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 जा 35 का 5 कैरी बचेगा 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 कैरी बचेगा 2, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 कैरी बचेगा 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 कैरी बचेगा 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 कैरी बचेगा 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 और बेटा यहाँ डेसिमल लग जाएगा और इसके ऊपर बाप। बेटा ये आपके पास 5/7 की वैल्यू आ गई। बेटा इसके बाद आता है आपका 6/7, दैट मीन्स 6 इंटू 1/7। बेटा 6 को 1/7 की वैल्यू बेटा 0.142857 पर बार से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 6 7 जा 42 का 2 कैरी बचेगा 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34 कैरी बचेगा 3, 6 8 जा 48 प्लस 3 51 कैरी बचेगा 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 17 कैरी बचेगा 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25 कैरी बचेगा 2, 6 1 जा 6 प्लस 2 8 और बेटा यहां पर आपका डेसिमल और इसके ऊपर बार। बेटा ये अपने पास 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकल कर आ गई विदाउट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिकॉज हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन थी 1/7। नोट डाउन कर लीजिए बेटा।